पैरानॉर्मल जांचकर्ता जेरेड, उनके भाई डेविड और एक दोस्त एक रात इंग्लैंड के ब्लैकपूल में जेरेड के ही अपने घर पर जांच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। दरअसल जेरेड का दावा है कि उन्हें अपने घर में कुछ डरावनी और अनसुलझी घटनाओं का अनुभव होता है। फुटेज में जेरेड का भाई डेविड नाइट विजन से लैस एक SLS कैमरा लेकर निचले हिस्से में चल रहा था ताकि वो देख सके कि क्या कैमरा किसी अजीब आकृति को मैप करता है या नहीं। इसी दौरान फिर कुछ ऐसा होता है जो सभी को बुरी तरह से भयभीत कर देता है। Using the night vision camera on the SLS, so that's why they're stood behind me, because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. Have a look around the room, Dave. You never know. I mean, we caught some orbs in here last time I was up here. Yeah, I'm hoping to see some orbs there. Yeah. You never know. We're back. It's stuck onto the K2 meter. K2, what was Yeah, that? we've got Jeb behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, so we don't know. Yeah. Yeah, well, all we can do is just keep Yeah, going so past now- and say, whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining it? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. It was, to me it looked like a face, Dave. I thought I saw something. That was really quick, That was- really spooky. जैसे ही डेविड लिविंग रूम में कैमरा घुमाते हैं, उन्हें एक अजीब सा बेजान चेहरा दिखाई देता है जो हॉलवे के दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। You just keep Yeah, going so past now- and say, whoa! What the hell? ये ग्रुप पूरे घर की तलाशी लेता है और यहाँ तक कि जो उन्होंने अभी देखा उसे खारिज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते कि आखिर ये क्या था। टिकटॉक पर एक यूजर द्वारा अपलोडेड ये मामला बड़ा दिलचस्प है। शायद आपने कभी ना कभी एक ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें एक झूला अपने आप से हिलता दिखाई देता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर कोई उसे रोक दे। इस रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ जब कुछ लोगों ने एक खुद से झूलते झूले को रोकने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब इन लोगों ने उस झूले को रोक दिया तो वो वापस से कैसे अपने आप हिलने लगा। कई लोग कहते हैं कि ये बच्चों की आत्माएं हैं जो किसी कारण से इस जगह भटक रही हैं। कुछ दिन पहले विवेक नाम से हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी जो उन्होंने सुबह 4 बजे एक पार्क से गुजरते समय बिल्कुल अकेले कैद करी थी। तो क्या वाकई ये झूले बच्चों की आत्माओं द्वारा हिलाए जा रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? रोज़ाना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं जब कैमरे में कुछ परेशान कर देने वाली चीज कैद हो जाती है। हालांकि वो डर से लगभग पैरालाइज हो गई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना को फिल्माने की पूरी कोशिश की और इसे फिल्माने के पीछे एक भयानक वजह थी। रोज़ाना का कहना है कि उनका घर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो अपने बच्चों और अपनी बिल्लियों की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। एक वीडियो में तो रोज़ाना की बिल्ली
कुछ ऐसा बिहेव करती है। रोज़ाना का अपने परिवार को इस घर से दूर रखने का फैसला ऐसी ही और घटनाओं के चलते लेना पड़ा। हाल ही में वो एक रात घर पे बिल्कुल अकेली थीं जब वहाँ कुछ ऐसा हुआ। रोज़ाना का दावा है कि इसी दौरान उन्होंने दरवाजे के पीछे एक शैडोई फिगर को मंडराते देखा, जिसके तुरंत बाद वो अपना होश खोने लगी। इस पूरी घटना में नो डाउट पूरा डरावनापन है। रोज़ाना कहती हैं कि वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, हालांकि जब तक उनके पास दूसरी जगह ढूंढने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक वो इस अजीब अपार्टमेंट की ओनर बनी रहेंगी और पॉसिबली इन घटनाओं के और अधिक सबूत जुटाती रहेंगी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, मैं इस बारे में आपके विचार जानना ज़रूर पसंद करूंगा। क्रिस डंकन अपने दोस्तों के साथ काफ़ी सालों पहले एक ऐसे एंटरटेनमेंट क्लब में गेम्स खेलने गए जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक बच्चे की आत्मा मंडराती है। स्नूकर खेलते समय उन्होंने पास के दूसरे टेबल पर कुछ ऐसा होते देखा जिस पे उन्हें पहली बार में विश्वास नहीं हुआ। Watch, John. Are you watching the same? It's not. No. Oh, no. Watch. Watch, John. Watch. Man, it hurts so bad. Nobody listens to me. There's ghosts in here. Nobody listens to me. What? You're about to go crazy and break. It's still moving, y'all. It's still moving. स्नूकर की क्यू अजीब ढंग से पहले अपने आप हिलती है, जिसके बाद वो दो हिस्सों में टूट जाती है और छोटा हिस्सा रहस्यमय तरीके से अपने आप मूवमेंट करता रहता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाले लोग जो देख रहे थे इस घटना से पूरी तरह हैरान सुने जा सकते हैं। क्रिस और अन्य कई लोग मानते हैं कि ये उस बच्चे की आत्मा का काम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस क्लब में भटकती है। लेकिन इस स्नूकर क्यू के हिलने और टूटने के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई एक बच्चे की आत्मा का काम था जैसा कि लोग मानते हैं, या इसे आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये अगली एंट्री भूतों से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक पैरानॉर्मल घटना से कहीं ज्यादा डरावनी है। ब्राजीलियन गोस्ट हंटर शामोस अपने एडवेंचर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज की रात शायद उनके लिए सबसे शॉकिंग रहने वाली थी। हाइकिंग के दौरान उन्हें एक आवाज मदद की गुहार लगाती हुई सुनाई देने लगी। Aquela mão, cara, tu não vai ter coragem agora de filmar essa parte? Pô. Claro! Se tiver alguém aí preso aí, pô, tem que filmar, pô. Verdade. É a nossa prova, vamos entrar já. Tá, ó. Meu Deus, cara. Cara. Ó, é que assim, ó. Eu mato adentro, velho. Vamos na cara sem o facão?
Mano, é que é capaz de não dar tempo de buscar o facão, chefinho. Ui, se a gente vai buscar. Ô moça, chama aí. Moça! Quem é que tá pro... Vai ter que subir de qualquer jeito. Ô moça! Cadê você? Eu não tô mais te ouvindo? Peraí. Olha aqui, Onde, velho, cara? tá no chão. Moça do céu! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Moça! Meu Deus, calma. Moça, meu Deus do céu, cara! Tá amarrada? Calma! Cara, ajuda a desamarrar ela aqui, Ô, velho! Jota, ajuda a desamarrar ela, cara. Ilumina aí, cara! Deixa eu botar a câmera no chão aqui, cara. Meu Deus do céu! Jota, desamarra ela aí, velho! Ajuda, cara, calma, moça! Aqui, solta ali, aqui, solta aqui, velho! Caramba, velho! O que aconteceu, moça? O que você tá fazendo aqui, moça? Peraí, deixa eu soltar aqui! Aqui, ó! O que aconteceu, moça? A gente vai Tô indo pro trabalho. Calma. Que isso, velho? Caramba, Eu pego cedo. Um cara apareceu armado. olha só, velho! Um cara apareceu armado, ele me rendeu, ele tava armado, ele me trouxe pra cá. Ele fez alguma coisa contigo? Moça? Falou que hoje eu não ia ser útil, que ele ia voltar amanhã. Caramba, velho, como assim? Calma, moça, calma, eu tô te soltando. Nós vamos te ajudar, tá? Nós estamos aqui pra te ajudar, tá bom? Tá. É só o susto, tá? É só o susto. Você tá um pouco traumatizado, mas Ele não fez nada contigo? eu não tô doente, não, né? Pô, graças a Deus. Ele mesmo. E ele levou o teu celular ou tua bolsa, é isso? Claro, pra ela não se comunicar com ninguém, mano. Eu não ia ser útil aí. एक लड़की को किडनैप कर उसे मरने के लिए जंगल के बीच छोड़ दिया गया। लकीली लड़की को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और ग्रुप ने बाद में सेफली उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। इस घटना से यही सबक लिया जा सकता है कि इंसान भूतों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्राजील में एक दुकान है जो कम कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जानी जाती है, लेकिन अपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग के अलावा भी ये दुकान भूतिया होने के लिए मशहूर है। हालांकि एम्प्लॉइज काम के दौरान अनयूजुअल घटनाएं एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस अगली वीडियो के सिवा वो कभी उन्हें कैद नहीं कर पाए। वीडियो में कर्मचारी पिछली रात की सिक्योरिटी फुटेज देख रहे हैं, मगर इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उन्हें डर से झकझोर देता है। Tá aqui? Tá não. Não, lá vem, ó. Tá vendo? Lá no cantinho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Jesus da glória é uma pessoa com manto. Não, ele tá muito alto. Olha aí, tá flutuando agora, tá flutuando. Tá na mesma altura que ele faz a mão. Será daquela TV lá? Ele não tem pé não, ó. Ele já é flutuando. Foi aquela hora que eles pararam lá? Foi. Mas não vem aqui não, pô. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Ó, ele some, né? एक रहस्यमयी आकृति कहीं से उजागर होकर दुकान में अपना रास्ता बनाने लगती है। ये सफेद कपड़े में लिपटी हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो जमीन से ऊपर तैर रही हो। एक कर्मचारी के अनुसार क्योंकि इसके पैर नजर नहीं आ रहे, इस वजह से इसे एक भूतिया एंटिटी माना जा सकता है। इसकी अजीब तरह से अकड़ी हुई बॉडी को देखते हुए व्यूअर्स और अधिक आश्वस्त हैं कि ये कुछ सुपरनैचुरल है।